पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन बनाने वाले रसोइया न्यायालय जाने के लिए विवश हैं। जानते हैं क्यों? आपको बता दें कि रसोइया जो अस्थायीकरण एवं न्यूनतम मानदेय सहित चतुर्थ कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार से लाख कोशिशों के बावजूद भी उनकी इन मांगों पर जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो रसोइया न्यायालय जाने की बात कह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं माध्यमिक भारतीय रसोइया वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक और संरक्षक तैयब अंसारी जी। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर रसोइया न्यायालय जाने के लिए विवश क्यों है। उससे पहले आपको बता दें कि हाल में ही सोनभद्र में रामलीला मैदान में माध्यमिक भारतीय रसोइया वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक की गई, जिसमें परिषदीय विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय, एडेड विद्यालय में कार्यरत रसोइयों के विभिन्न समस्याओं को लेकर के चर्चा की गई। हम आपको बता दें कि पिछले साल 8 अक्टूबर 2024 को एक बैठक लखनऊ में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के कार्यालय में की गई थी, लेकिन उस वार्ता का जब कोई असर नजर नहीं आया तो प्रदेश के रसोइया न्यायालय जाने के लिए विवश हो रहे हैं। रसोइयों का कहना है कि रसोइया असंगठित श्रमिक श्रेणी में भी आते हैं, इसके बावजूद केंद्र और प्रदेश सरकार रसोइयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसे संयुक्त रसोइया संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्रा के द्वारा रिट याचिका दायर की जा रही है। इसके बाद भी अगर सरकार रसोइयों की बातों को नहीं मानती है तो उनका कहना है उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव यादव के द्वारा रिट याचिका दायर करेंगे। इन सब के बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं तैयब अंसारी, जो माध्यमिक भारतीय रसोइया वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक संरक्षक हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर रसोइया न्यायालय जाने के लिए विवश क्यों है। सबसे पहले लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। जी सर, रसोइयों को लेकर के इस वक्त शासन में क्या कुछ चल रहा है? क्या सरकार आने वाले बजट में कुछ कर सकती है या फिर आप लोग कोई रणनीति बना रहे हैं आगे के लिए? क्या कुछ सर होने वाला है? देखिए सर, उम्मीद तो है पूरा कि आने वाले समय में जो बजट सत्र चालू होगा उसमें कुछ न कुछ करेंगे जी। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम न्यायालय का शरण लेंगे और पूरे प्रदेश में जो है कि धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जारी रखेंगे। जी, मतलब बजट से आस है, लेकिन अगर बजट में कुछ नहीं मिला तो फिर आप लोग कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने को तैयार हैं। जी सर। जी जी सर, बाकी आप लोग धरना प्रदर्शन की भी सरकार से कह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो आप लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए भी बाध्य हैं। हाँ, बाध्य है। जी सर, तो क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? क्या कुछ आप चाहते हैं कि सरकार बजट में आप लोगों के लिए लेकर आए? सर, हम चाहते हैं कि अस्थायी करते हुए भारत सरकार द्वारा जो न्यूनतम निर्धारित मानदेय है जी जी वो लागू कर सभी प्रदेश की सभी रसोइयों को जी मिलना चाहिए। जी सर, मतलब अस्थायीकरण होना चाहिए और इसके साथ ही जो न्यूनतम श्रमिक की जो क्राइटेरिया निर्धारित किया है केंद्र सरकार ने उसका भी लाभ मिलना चाहिए आप लोग को। जी 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 सर, तो यही कुछ मांगे हैं आपके। बाकी कोर्ट जाने को लेकर जो आपने एक नई जानकारी दी है उसके बारे में आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? जी, कोर्ट जाने के लिए हम जगह जगह बैठकें कर रहे हैं, आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। जैसे कि आज हमारे सोनभद्र में एक बैठक हुआ था जी न्यायालय जाने के लिए। जी जी, तो उम्मीद है कि हम लोग न्यायालय भी विचार बन रहा है जाने के लिए और न्यायालय जाएंगे और फरवरी महीने में ही न्यायालय में फाइल दाखिल करेंगे। जी जी, मतलब बजट के बाद या फिर बजट से पहले ही? बजट के बाद सर। जी, मतलब बजट के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो आप लोग फरवरी में ही न्यायालय का रुख करेंगे और न्यायालय में अपनी याचिका दायर करेंगे। जी सर, किस मुद्दे पर आप अपनी याचिका न्यायालय में दायर करेंगे? क्या कुछ न्यायालय से आप लोग मांग करेंगे? और अस्थायीकरण और न्यूनतम मानदेय को लेकर। जी सर, अस्थायीकरण और न्यूनतम मानदेय को लेकर के आप लोग न्यायालय में जाएंगे और बजट के बाद आप लोग अपनी जो है न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ के साथ पूरी बातें साझा करने के लिए। सर शुक्रिया आपका।